कक्षा 4 पाठ 2 शब्द विचार। प्रश्न 1 सही विकल्प का चयन कीजिए। क निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को ब्लैंक कहते हैं। शब्द। ख शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से ब्लैंक आधारों पर किया जाता है, 4 आधारों पर। ग ब्लैंक तद्भव शब्द का उदाहरण है। उष्ट, ऊंट, ऊंट। घ ब्लैंक तत्सम शब्द का उदाहरण है। नृत्य। अण ब्लैंक विदेशी शब्द का उदाहरण है। आदत। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शब्द किसे कहते हैं? कोई 10 शब्द लिखिए। उत्तर शब्द निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, राम, कमल, जल, पानी, नानी, नाना, दूध, चाचा, नीर। ख पद किसे कहते हैं? सोदाहरण बताइए। उत्तर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है, जैसे मेहमान को पानी पिलाओ, खूब दूध पियो। यह पानी व दूध वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण पद माने जाएंगे। ग शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? उत्तर शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 2 उत्पत्ति जन्म के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 3 रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 4 प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। घ सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। उत्तर सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। नंबर 2 एकार्थी शब्द। नंबर 3 अनेकार्थी शब्द। नंबर 4 विलोम शब्द। नंबर 8 विकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं? कौन कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं? उत्तर विकारी शब्द, विकारी का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा। नंबर 2 सर्वनाम। नंबर 3 विशेषण। नंबर 4 क्रिया। रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। उत्तर रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द तथा नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। 6 निरर्थक शब्दों में किस अवस्था में क्या अर्थ स्पष्ट होते हैं? उत्तर निरर्थक शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सारयुक्त हो उठते हैं। ऐसे शब्द या तो ध्वन्यात्मक होते हैं अथवा इनमें आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है जैसे शब्द युग्म चाय, बाय सार्थक शब्द, चाय निरर्थक शब्द, यानी कि सार्थक शब्द चाय और निरर्थक शब्द वाय। जैसे शब्द युग्म था चाय वाय, तो चाय तो हो गया सार्थक शब्द और वाय हो गया निरर्थक शब्द। ज तत्सम और तद्भव शब्दों से आप क्या समझते हैं? उत्तर तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, धृत, अग्नि, सर्प आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, सांप, चांद, घी, दूध आदि। प्रश्न 3 सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए।
का व्याकरण में हम केवल सार्थक शब्दों पर विचार करते हैं, सही। ख जलचर रूढ़ शब्द है तथा पुस्तक यौगिक शब्द है, गलत। ग अर्थ के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, सही। फिर घ वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, सही। फिर अणा कक्षा हिंदी भाषा का शब्द है और क्लास अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सही। प्रश्न 4, 3 शब्द लिखिए। यौगिक शब्द रसोई घर, सेनापति, गाड़ी, वाहन। ख विदेशी शब्द स्कूल, स्टेशन, पेंट। ग रूढ़ शब्द पानी, फल, रोटी। घ विकारी शब्द राम, मोहन, अलीगढ़। अणा देश शब्द थैला, रोटी, मिर्च, थैला। थैला, रोटी, मिर्च। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़ और यौगिक शब्द छांटकर लिखिए। वायु, वायुयान, रसोई, रसोईघर, गाड़ी, गाड़ीवान, सेना, सेनापति। रूढ़ शब्द वायु, रसोई, गाड़ी, सेना। यौगिक शब्द वायुयान, रसोईघर, गाड़ीवान, सेनापति। प्रश्न 6, निम्नलिखित भाषाओं से लिए गए 3 शब्द लिखिए। नंबर 1 अंग्रेजी कोटा, स्कूल, स्टेशन। अरबी फकीर, आदत, मालिक। फारसी तख्त, चपरासी, कारीगर। चीन चाय, पटाखा, लीची। प्रश्न 7, निम्नलिखित के तत्सम और तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम, तद्भव। तत्सम, तद्भव। ये सभी इसमें तद्भव शब्द लिखे गए और इसमें ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये डॉट वाले शब्द इसमें लिखे गए। दंत, दांत, हास्य, हंसी, हस्ती, हाथी। पियासा, प्यास। कूप, कुआं। साग, बाहु, बाह। उच्च, ऊंचा। अश्व, घोड़ा। नासिका, नाक। क्षीर, खीर। शब्द 7, तीक्ष्ण, तीखा। वार्ता, बात। यानी कि इसमें तत्सम शब्द ये वाले शब्द लिखे गए, फिल इन द ब्लैंक्स किए गए, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। और इधर ये वाले शब्द भरे गए, तद्भव।